आज मैं बना रही हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल श्री गणेश जी के प्रिय भोग मोदक की रेसिपी। तो आज हम मोदक बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे, जिसको देखते ही आप बिना बनाए रह नहीं पाएंगे। तो चलिए हम मोदक बनाना शुरू करते हैं। तो मोदक बनाने के लिए मैंने पतीला लिया है। पतीले में हम 2 लीटर फुल क्रीम दूध ऐड कर देते हैं। तो आज हम मोदक दूध से बना रहे हैं। तो आप दूध गाय का या फिर फुल क्रीम कोई सा भी दूध ले सकते हैं। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे हम दूध को इस तरीके से चमचे से चलाते हुए हम दूध में एक अच्छा सा उबाल आने तक हम दूध को बॉईल कर लेते हैं। दूध में अच्छा सा उबाल आ चुका है तो गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। इस दूध में से आप वीडियो में देख पा रहे हैं 2 से 3 कड़छी हम दूध को निकाल लेते हैं। इस दूध में हम केसर के धागे ऐड करेंगे। केसर के धागे गर्म दूध में ऐड करने से केसर अपना कलर बहुत ही अच्छी तरीके से उभर कर आता है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हम दूध को फाड़ लेते हैं। दूध को फाड़ने के लिए मैंने 4 चम्मच विनेगर लिया है। अब इसमें हम आधी गिलास पानी ऐड कर देते हैं। अब ये विनेगर वाला पानी हम दूध में थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसको हम चमचे से मिक्स करते जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हमें लो कर देना है। लो फ्लेम पे हम इसको विनेगर वाले पानी को ऐड करते जाएंगे। इसको हम मिक्स करते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप इसमें विनेगर वाले पानी ऐड करते जाएंगे, इसको मिक्स करेंगे, तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि दूध हमारा फटने लग गया है। तो ये हमारा दूध अच्छे से फट चुका है। आप वीडियो में देख पा रहे हैं पानी अलग हो चुका है और छेना अलग हो चुका है। तो अब हम चलते हैं, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब इसको हम छान लेते हैं। छानने के लिए हम कोई बड़े से बर्तन लेंगे और उसके ऊपर हम इस तरीके के छन्नी लगा देते हैं। तो आप छोटी भी छन्नी लगा सकते हैं, मगर ये हमारा जो दूध है ये 2 लीटर है, इसलिए मैंने बड़ी छन्नी ली है। अब हम इसके ऊपर सूती या कॉटन का कपड़ा लगा देंगे। अब इसको हम छान लेते हैं। छानने के बाद इसको हम पानी से धो लेते हैं। तो हमें नॉर्मली पानी लेना है। नॉर्मल पानी से इसको हम धो देंगे, जिससे कि जो भी विनेगर का टेस्ट है वो निकल जाएगा और पनीर भी अच्छे से ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम कपड़े को चारों तरफ से इस तरीके से पकड़कर हम इसके जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको हम इस तरीके से हाथों से दबाकर हम इसको निकाल देते हैं। उसके बाद इसको हम इसी तरीके से जाली वाले छन्नी में हम इसको इसी तरीके से छोड़ देते हैं, जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी रह गया होगा वो अच्छे से निकल जाएगा और पनीर भी अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए ये मैंने 200 ग्राम मावा को कद्दूकस करके ले लिया है। तो हमें मावा को कद्दूकस करके ही लेना है। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो थोड़ी सी मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और बारीक कटा हुआ पिस्ता लिया है, बारीक कटा हुआ बादाम लिया है, बारीक कटा हुआ काजू लिया है। तो आप ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल बारीक काट कर ही लीजिएगा, नहीं तो जब हम फिल करेंगे मोदक में तो ये फट सकता है, इसलिए हमें बिल्कुल इसको बारीक करके लेना है। अब इसमें हम आधी चम्मच इलायची का पाउडर ऐड कर देते हैं और इसमें हम 2 चम्मच चीनी पाउडर ऐड कर देते हैं। तो मावा उतना मीठा नहीं होता है, इसलिए हम इसमें चीनी पाउडर ऐड कर रहे हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मुट्ठी में बांध रही है तो ये बहुत ही अच्छे से मुट्ठी में बंध जा रहे हैं। तो ये हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है। इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे थाली लिया है। थाली में हम अब ये हमारा छेना भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। हाथों से क्रम्बल कर लेंगे। उसके बाद हम हथेली की मदद से इसको अच्छे से इस तरीके से मैश करते हुए हम इसको चिकना कर लेते हैं। जैसे कि हम रसगुल्ला बनाते हैं तो हम छेना को हथेली की मदद से मिक्स करते हैं, वैसे ही हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम मीठे के लिए आधी कटोरी मैंने चीनी पाउडर लिया है। चीनी पाउडर को ऐड कर देते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब इसको हम चलते हैं। इसको हम ये कच्चा है तो अब इसको हम पका लेते हैं, जिससे कि इसके कच्चे का टेस्ट चला जाए। अब इसको
पकाने के लिए मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई लिया है, तो आप नॉनस्टिक कढ़ाई या फिर नॉनस्टिक पैन ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई चीज़ें चिपकती नहीं है। अब इसमें हम ये पनीर वाले मिक्सचर को हम ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। लो फ्लेम पे इसको हम बराबर चलाते हुए लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम पका लेते हैं। अब इसमें हम आधी चम्मच इलायची का पाउडर ऐड कर देते हैं, इससे मोदक में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसको हम फिर से मिक्स करते हुए इसको हम पका लेते हैं। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये गीला होना, ये हमारा मिक्सर चालू हो चुका है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको हम फिर से हम थाली में निकाल लेते हैं। निकाल कर हम इस तरीके से चमचे से फैला देंगे। फैलाकर इसको हम पंखे के नीचे 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि अच्छे से ड्राई हो जाए और ठंडा भी हो जाए। 1 घंटे बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। तो आप वीडियो में देख पा रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। इसको हम एक बार मैश करके चिकना कर लेते हैं। अब ये हमारा मोदक बनाने के लिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये मोदक बनाने के लिए मैंने मोल्ड लिया है, तो ये मोल्ड आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब इसको में हम ऑयल लगा लेते हैं, जिससे कि जब हम इसमें मिक्सचर को ऐड करके मोदक बनाएंगे तो ये सांचे में चिपकेगा नहीं, या फिर आप घी भी लगा सकते हैं। अब हम मिक्सचर में से लेंगे, इस तरीके से हाथों से हम रोल के शेप देते हुए इसको हम बना लेते हैं। इस तरीके से हम इसमें अंदर इसको हम फिल कर देंगे और हम फिंगर के मदद से इसको इस तरीके से हम दबाकर हम बीच में जगह बना देते हैं। अब बीच में हम जगह बनाने के बाद इसमें हम जो हमने स्टफिंग बनाकर रखे थे हम उसको इसमें फिलिंग कर देते हैं। तो स्टफिंग में से लेंगे हम, उसको भी हाथों से इसको हम रोल के शेप देते हुए बना लेते हैं। अब इसके अंदर हम बीच में स्टफिंग को भर देंगे। भरकर इसको हम इस तरीके से उंगल से अच्छे से हम इसको भरने के बाद हम फिर से पनीर वाले मिक्सचर में से लेंगे, थोड़ी सी लेकर हम ऊपर से इस तरीके से, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम इसको इस पे रखकर हम इसको पैक कर देते हैं। तो आप वीडियो में ध्यान से देखिएगा, देखकर आप फिर मोदक बनाइएगा तो आपके मोदक बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा पहला मोदक कितनी अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको हम प्लेट में रख देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये कितनी अच्छी तरीके से ये हमारा मोदक बनकर रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरा मोदक बना लेते हैं। तो एक मोदक मैं आपको और भी बनाकर दिखाती हूँ, इसको हम अलग तरीके से बनाकर दिखाते हैं आपको। तो सेम तरीके से हम मोल्ड में ऑयल लगा देंगे, उसके बाद हम इसमें हम पनीर वाले मिक्सचर को लेंगे और इस तरीके से हम इसमें ऐड कर देते हैं और इस तरीके से हम इसको फिंगर से हम इसमें सेट कर देते हैं। अब बीच में हम जगह रखेंगे इसमें। तो इस तरीके से इसको अच्छे से दबा दबा कर इसमें हम पनीर वाले मिक्सचर को ऐड कर देंगे और बीच में जगह रखेंगे। उसके बाद हम स्टफिंग वाले मिक्सचर में से लेंगे और बीच में हम रोल के शेप देकर हम इसमें रख देते हैं। रखने के बाद हम इस तरीके से सांचे को हम बंद कर देंगे और सांचा को बंद करने के बाद हम जो आप साइड से देख रहे हैं कि पनीर वाले मिक्सचर निकल रहे हैं उसको आप हटा दीजिएगा। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा मोदक भी बनकर रेडी हो चुका है। तो मैं आपको 2 तरीके से मोदक बनाना बताया है। तो आप जब भी मोदक बनाइए तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, उसके बाद आप फिर मोदक बनाना शुरू कीजिए। तो आपके मोदक बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, ना टूटेंगे ना बिखरेंगे। तो ये हमारा 2 मोदक बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम सारे मोदक बनाकर रेडी कर लेते हैं। मोदक को बनाकर मैंने रेडी कर लिया है। अब चलते हैं हम मोदक को डेकोरेट कर देते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए ये मैंने कटा हुआ बादाम का कतरन लिया है और कटा हुआ पिस्ता का कतरन लिया है। तो एक तरफ हम, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, एक तरफ बादाम का लगा देंगे कतरन, एक तरफ हम पिस्ता का। और जो हमने
दूध में केसर के धागे को भिगो कर रखा था, तो आप देख पा रहे हैं कि केसर अपना कितनी अच्छी तरीके से कलर छोड़ दिया है। अब हम केसर को लेंगे, अब बीच में इस तरीके से हम केसर के धागे को हम लगा देते हैं। इसी तरीके से हम सबको डेकोरेट कर लेते हैं। अब हम दूध के इस तरीके से हम इसके ऊपर हम टीका लगा देते हैं। तो ये हमारा श्री गणेश जी के प्रिय भोग मोदक की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। एक मोदक को मैं काट कर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये हमारा मोदक कितनी अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। इसके अंदर के भी आप स्टफिंग देख सकते हैं, कितना देखने में बढ़िया दिख रहा है। तो आप एक बार इस तरीके से श्री गणेश जी के प्रिय भोग मोदक को आप बनाइए और गणेश जी को भोग लगाइए। गणेश जी खाकर बहुत ही खुश होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत ही शुभकामनाएं। गणेश जी की कृपा आप सभी पर बना रहे। अगली बार हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।